तुमको मुझ पे यकीन हो या ना हो, ये तुम्हारा विश्वास है। मुझे भरोसा है खुद पर कि तबीयत से आसमान पर पत्थर उछालूं तो छेद कर सकता हूँ। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिवनी विधानसभा क्षेत्र में अपने नए प्रत्याशी को उतारा है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, इस बार वे सिवनी में विधानसभा उम्मीदवार का चेहरा होंगे। आनंद भाई, प्रेस क्लब परिचर्चा में आपका स्वागत है। इस छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है, कैसे निभाएंगे इस जवाबदारी को? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सभी के नेता हैं कमलनाथ जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सिवनी की जनता जनार्दन है और हमारे जो माता रानी जो कि पर्व चल रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को देखा होगा कि सिवनी में हम लोग लगातार कई वर्षों से निरंतर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारियों की बात करें, विभिन्न समाजों की बात करें, धार्मिक संस्थानों में हमारी सक्रियता है, सामाजिक क्षेत्रों में हमारी भागीदारी रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखा गया है और कहीं ना कहीं वर्तमान का जो देश का परिदृश्य है, आज युवाओं का दौर है और हमारे जो आम नागरिक हैं, जो जनता है, वो चाहती है कि युवाओं को आगे लाएं और इस बात को हमारे नेता कमलनाथ जी ने देखा। और जो सर्वे का एक हमारा जो प्रक्रिया होता है कांग्रेस पार्टी का, उस आधार पे कमलनाथ जी ने मुझे चयन किया और उन्हें लगता है कि वर्तमान में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो उनका सिवनी विधानसभा में जो टकराव, जो विरोध है उनका, उसको लेकर मैं हम लोग पूरी ताकत से, पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी है और हम लोग उसका पूरा सामना करेंगे। तो इस बात को लेकर हम लोग इस बार चुनाव धनबल, बाहुबल, भौकाल और भय से आपका मुकाबला है, क्या तैयारी है? देखिए, धनबल, बाहुबल, भौकाल, भय, ये बिल्कुल सही बात है, उनके पास है, लेकिन मेरे पास जनबल, मेरे पास जनता है, मेरे पास जनता का प्यार है, जनता का मत है, जनता का आशीर्वाद है और मैं जनता का बेटा हूँ, सिवनी का बेटा हूँ। मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ जो यहाँ आकर अपना व्यापार कर रहा हूँ। हमको व्यापार से समस्या नहीं है, अवैध रूप से हम व्यापार नहीं करते कोई। हम भी पारिवारिक रूप से, हमारा सिवनी का हर नागरिक कहीं ना कहीं व्यापार में अपने भागीदारी रखता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है सिवनी में आया हुआ है, ये व्यक्ति सिर्फ अवैध रूप से सिवनी का व्यापार करने आया है। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि सिवनी में पिछले 10 सालों में आप आंकड़े उठा के देखिए, अगर मैं गलत बात को बोल रहा हूँ तो जिस तरीके से सिवनी में शराब का व्यवसाय का जो दर है वो बढ़ा है, जो नशे का व्यापार बढ़ा है, जो क्राइम रेट है सिवनी में बढ़ा है, कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं उन पर आरोप लगाता हूँ कि आपका पीछे से इन सब चीज़ों को संरक्षण है, कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी है इन सब चीज़ों में। मैं सिवनी की जनता, आज मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता हमसे बोलती है कि हमारी एक पूरी पीढ़ी खराब कर रहे हैं ये व्यक्ति। आज पूरी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो सिवनी को भविष्य में, हमारे सिवनी को आगे बढ़ाएगी, आज इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई हैं। हमारी बहनें मुझसे बात करती हैं, भैया तुम्हारे जैसा व्यक्ति हमको चाहिए, आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं, और पूरा दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दें। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस बात को, कौन सी विसंगति है, कौन सी कुरीतियां हैं जिन्होंने युवा वर्ग को अपनी चपेट में ले रखा? सिवनी विधानसभा में हमारा जो युवा है बहुत मेहनती है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत योग्यता है, लेकिन कमी है तो यहाँ रोजगार की, व्यापार की और कहीं ना कहीं आज अच्छे शिक्षक, शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सिवनी के विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, मैं नाम लूँगा उनका, कि उनका पूरा परिवार इसमें संलिप्त है और पूरा संरक्षण इनका प्राप्त है। आप देखिए, लखनऊ के इनके निवास पे, इनका जो क्षेत्र है वहाँ पे इनके सिंडिकेट के ऑफिस, जो शराब के ठेकों के, वहाँ पे मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, ऑफिस संचालित होता है। ये क्या कारण है कि ऐसे ऑफिस चलते हैं वहाँ से? क्या कारण है कि आपके सगे रिश्तेदार सिवनी में आपकी दुकान खोल के बैठे, कोई और जिले में क्यों नहीं गए? सिवनी में चूंकि आपका इनका संरक्षण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि जनता ने जिस उम्मीद से इनको बनाया है, जिस विश्वास से इनको बनाया है, ये व्यक्ति इसलिए प्रशासन से डायरेक्ट बात नहीं करते क्योंकि इनका खुद का जो व्यापार है, ये प्रशासन से बात करने की स्थिति में ही नहीं है कि उनको कोई बात को लेके जनता की लड़ाई लड़ सके। इसलिए आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जनता की हर लड़ाई में, अभी आप देख रहे थे किसान आंदोलन चल रहा था तो ये रात भर वहाँ से गायब रहे। लोग, हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेके सड़कों पे बैठे रहे। जब उनको सुबह प्रशासन ने बोला कि हम लोगों ने जाके बात की है और वो लोग तैयार हैं, तो तब आप वहाँ पर मौके का फायदा उठाने गए। लेकिन धन्य हमारे किसानों का, उन्होंने, उनका स्वाभिमान अभी जिंदा है और किसानों ने ये बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया हमने आपसे जो बात की थी, जो आपने हमसे वादे किए थे,
जो लाल माटी क्षेत्र की बात थी, जो नहरों की बात थी, उस पर आप खरे नहीं उतरे, ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी मांग है कि अभी भी समय है, आप उस पर खरे उतरिए। अपने नेताओं से आप अपने आप को शिवराज सिंह चौहान का सबसे खास व्यक्ति बताते हैं, आप उनके नाम पे पूरी वसूली चल रही है आपकी शिवराज सिंह के नाम पे। आप कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने व्यापार को चमकाने के लिए, अपने अधिकारियों को चमकाने के लिए, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्थापित हुए हैं। ना आपको जनता की कोई चिंता है, ना उनसे लेके आपकी कोई रुचि है। सिवनी विधायक ने तो ये आरोप लगाया कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उस दौरान लाल माटी का काम रोक दिया गया, उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। क्या कहेंगे आप? सिवनी जो है यहाँ की जनता सब जानती है। कमलनाथ जी वो व्यक्ति है, ये तो 15 महीने में तो वो मुख्यमंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मध्य प्रदेश में किसी पद में नहीं थे, तो उन्होंने 70 करोड़ रुपए सिवनी को दिया था, 100 करोड़ रुपए सिवनी जिले को दिया था जलावर्धन योजना में, जिसके इनके परिवार के भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। और इन्होंने स्पष्ट रूप से उस जो नल जल के नाम पे पैसा था उस पर घोटाला किया। आज जो पानी की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में, तो उनके उस घोटालों की वजह से इतना पैसा आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। और रहाँ तक लाल माटी क्षेत्र की बात कहूँ तो इन लोगों को पानी पी पी के माननीय कमलनाथ जी को कोसने की आदत है। कोई भी बात देश पे प्रदेश में होती है, इनको कमलनाथ जी का पुतला जलाना है। लाल माटी क्षेत्र के लिए वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपनी एक पूरी टीम सर्वे की भेजी थी कि सिवनी में, क्योंकि हमारे जो सिवनी के नेता हैं माननीय खुराना जी हो जाए, चाहे वो घनश्याम पटेल जी उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, वहाँ की जित्तू सनोडिया जनपद के हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों ने किसानों के साथ वहाँ बैठक रखी थी। और किसान इस बात को जानते, जनता इस बात को जानती है कि कमलनाथ जी कार्य कर रहे थे। ये व्यक्ति अपने आरोपों को उनके ऊपर मढ़ के, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी का नाम ले लो तो एक माहौल बन जाएगा। इनके नेता पूरी तरीके से विफल हो गए। नारियल लेके घूम रहे हैं ये लोग, पूरी विधानसभा में नारियल लेके घूम रहे हैं। जितनी इन्होंने झूठी घोषणाएं की थी, काम नहीं करते, चाहे वो लाल माटी हो या अन्य बात। 33 साल हो गए, कांग्रेस लगातार विजयश्री की लिए तरफ रही है। ऐसा कौन सा राजनीतिक विजन लेकर आप आएंगे कि यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता आपको मतदान? ये सीधी सीधी कहानी है। इसमें तो मैं ये बोलना चाहूँगा, पूर्व में क्या हुआ, राजनीति में क्या हुआ, क्यों इस कारण से हमारे 33 सालों से हम पिछड़ रहे थे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2018 से आप अगर देखें, माननीय कमलनाथ जी जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष खुराना जी ने जब से बागडोर संभाली है, यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों ने, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर एक संगठन को तैयार किया है यहाँ पर। चाहे वो ब्लॉक स्तर, जो संगठन ब्लॉक स्तर तक सीमित था, वो संगठन हमारा मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक आ गया है। हमारे 52 प्रकोष्ठ खड़े हैं। ये सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि आपको जब जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे लोग ज़्यादा होंगे तो जनता को हमारी तरफ लोगों को आकर्षित भी करेंगे। और जनता के जब हम कार्य करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो आधी रात को कोई समस्या आती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो शासन प्रशासन से जुड़ी हो, पुलिस से जुड़ी हो, हमारे सारे लोग जो ग्रामीण में हमारे नेता हैं कांग्रेस के, ये लोग जनता के साथ खड़े हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से जनता इनके कार्यों के विफल होने पर लोगों के नाराज है। और जनता चाहती है, सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं चाहते, जनता भी चाहती है इनको बदलाव करना। और एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सिवनी के कांग्रेस के नेता तो चाहते हैं इनको हटाना, सिवनी की जनता ने तो इनको नकार दिया। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब एक डेलीगेशन बना के, कम से कम 5 गाड़ी, और वरिष्ठ नेता मैं देखता हूँ उनके इतने सीनियर नेता हैं, वो सारे लोग एक डेलीगेशन निकाल के पूरा विधानसभा में बूथ जा रहे हैं, इनके मंडल अध्यक्षों से मिल रहे हैं, इनके बूथ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और सबसे अपील कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को वापसी भेजो। सारे लोग मिलकर ये चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति चुनाव में नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि जिस विश्वास से उनके कार्यकर्ताओं ने इनके लिए वोट मांगा था, ये उन कार्यकर्ताओं के जो विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जनता के जो इन्होंने जनादेश लिया था, जनता से जो वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वो लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को हराओ। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के प्रति मेरी संवेदना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वो कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, स्पष्ट रूप से वो ये चाहता है कि जब वो वोट मांगता है अपने नेता के लिए, तो वो चाहता है कि क्षेत्र के लोगों का काम हो, जनता का काम हो, उनकी खुद की कोई बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है। वो नाराज है उनसे, और जब उनके काम नहीं होते तो ऐसे नेताओं को हर कोई चाहता है न जीते। पार्टी ने इनसे क्या सेटअप लिया है, हवाएं तो ये भी है कि कुछ पैसा लेके लेन देन करके इन्हें टिकट लेके आइए, खरीदी बिक्री हुई है, लेकिन वो उनकी पार्टी का विषय है। तो ये नेताओं के प्रति और इनके जो पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे मुहिम में लगे हैं, हम भी आपकी इस मुहिम में साथ में, और एक बार मिलके इस व्यक्ति को चुनाव में सिवनी से वापस भेजेंगे। सिवनी की जनता हमारे साथ है। आपने भाजपा के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाया, लेकिन अब तक जो देखने में आया है कि कांग्रेस जब जब चुनाव में हारी है तो गुटबाजी एक बड़ा कारण रही है।
दूसरा सवाल ये, समय कम है, लगभग 300 बूथ सिवनी विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो क्या रणनीति होगी आपकी कि लोगों तक आप सीधे संपर्क करके चुनाव मतदान के पहले लोगों से आप संपर्क कर पाएंगे? गुटबाजी जो है, आप ये देखिए, गुटबाजी की जहाँ तक बात है, गुटबाजी हर संगठन में होती है, इसको आप नकार नहीं सकते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी। लेकिन गुटबाजी चुनाव में टिकट मिलने तक हो सकती है, टिकट मिलने के बाद नहीं होती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेताओं ने टिकट मांगी, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेताओं ने टिकट मांगी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब टिकट क्लियर हुई, जब दिनेश राय मुर्मू जी को टिकट मिली, तो उनके साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खड़े थे, बाकी कोई भी टिकटार्थी और कोई भी नेता उनके जो सिवनी विधानसभा के हो या नगर के हो, कोई उनके साथ नहीं खड़े थे। सारे लोगों में नाराजगी है। उसी के दूसरे स्तर पे आप देखेंगे तो हमारे को जब कमलनाथ जी ने विश्वास किया, हमारे को जब टिकट डिक्लेयर हुई, सुबह 9:09 पर टिकट डिक्लेयर हुई, तो आप देखेंगे हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोग, सारे युवा साथी, बिना किसी उनके, हमको तो मालूम भी नहीं था टिकट डिक्लेयर होने वाली, सारे लोग बिना सूचना के, बिना जानकारी के सिवनी विधानसभा से गाड़ियों में भर के यहाँ पहुंचे और एक उत्साह का माहौल था, एक दिवाली का माहौल था। चौक चौराहों में, गांव-गांव लोगों ने पटाखे फोड़े, लोगों को बधाइयां दी, मिठाई बांटी, और मैं जब निकला तो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद इनके द्वारा मिला। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। सारे नेताओं से मेरी बात हो रही है, सारे नेता मुझसे ये कह रहे हैं कि आनंद, टिकट की लड़ाई थी, लेकिन इसके बाद हम सारे लोग एकजुट हैं और सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग गए हैं काम में। मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि तुमको यहाँ ये जाना, तुमको वो ऐसा करना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई गुटबाजी। हमारे जिला अध्यक्ष खुराना जी के नेतृत्व में सारे लोग एकजुट हैं और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल, यदि जनता आप पर भरोसा करती है तो ऐसे 3 काम जो सबसे पहले आप विधायक बनते ही करेंगे, ऐसे 3 मिशन, 3 काम? 3 काम तो मेरे नहीं है, मेरे बहुत सारी प्रायोरिटीज है सिवनी विधानसभा को लेके, क्योंकि ये विधानसभा में जो विधायक जी ने पिछले घोषणा पत्र आप उठा के देखेंगे तो इतनी सारी घोषणाएं उन्होंने की थी। जो घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उन घोषणाओं को पूरा करना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि हैं, उनने कोई वादे किए तो पूरे करना। उनके उत्तराधिकारी के रूप में अगर कांग्रेस से मैं चुन के जा रहा हूँ यहाँ से, तो वो भी मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली प्रायोरिटी होगी वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 व्यवस्था हमको बनाना है। लाल माटी क्षेत्र की जो समस्या है उस पर हमको बात करना है। ये नहरों की समस्या जो किसानों को सबसे ज्यादा हो रही है, किसानों को यूरिया की जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये हमारी समस्या रहेगी। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर हम लोग आज जैसे लखनऊ से आप आते हैं, चाहे वो बरघाट हो, लखनऊ हो, केवलारी हो, बखारी हो, चमारी हो, गोपालगंज हो, सुतरा हो, खवासा हो, आपका जो भी गांव हो, धनोरा, कहानी, मजगमा, सारे लोग अब जब सिवनी आते ग्रामीण क्षेत्रों से तो उनके पास चिकित्सा को लेकर समस्या रहती है। आज सिवनी में डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहता नहीं इलाज करना, लेकिन उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है। हमारी नर्सें हैं, बहनें हैं, मेरी स्पष्ट रूप से बात होती है। तो जब आप देखते हैं रात को कोई आधी रात को कोई परेशान व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो उनको जबलपुर और नागपुर का एक रेफर लेटर पकड़ा दिया जाता है, तो उसको हमको सुधारने की जरूरत है। इस पर हम काम करेंगे, क्योंकि विमला वर्मा जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने उस हॉस्पिटल को बनाया था, तो उस सपने को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद शिक्षा की बात करूंगा। आज हमारे सिवनी का हर बच्चा जो है अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा उसको पढ़ाई लिखाई का जगह माहौल चाहिए, उसको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको कहीं ना कहीं पलायन करके सिवनी से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि सिवनी का हमारा जो टैलेंट है, सिवनी का हमारा जो बच्चा है, वो हर बच्चा सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ सके, उसके माता पिता सक्षम नहीं है। तो स्थितियाँ ये बन गई है यहाँ पर कि जो बेचारा बच्चा बाहर जा सकता है वो तो पढ़ लेता है बाहर जाके, जो लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है उसे यहाँ पर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो विधायक जी द्वारा संचालित की जाती है यहाँ पर। लेकिन हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे बच्चों के लिए हम लोग अच्छे कॉलेज बनाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे वो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हो। इस पर हमारी बात होगी। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज का बहुत स्कोप है, इस पर हम कार्य करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और हमारा ये कहना है कि सिवनी का टैलेंट सिवनी में रुकना चाहिए, तो सिवनी का विकास होगा, सिवनी आगे बढ़ेगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और रही रोजगार की बात, तो सिवनी में बहुत सारे स्कोप है। हमारे नेता कमलनाथ जी खुद एक चलती फिरती इंडस्ट्री है, उनके पास वो विश्व के नहीं, प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के नेता है। उनके पास बहुत सारे बड़े संपर्क हैं, वो दुनिया के लोगों को यहाँ बुला के बिठा सकते हैं और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा जब तक वो छिंदवाड़ा के सांसद थे, उन्होंने छिंदवाड़ा को चमन बनाया, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में वो एक नया आयाम रचेंगे। और इस विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवनी की जनता से भी अपील करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी पे विश्वास कीजिए, ना कि ऐसे लोगों को लाइए जो सिवनी की हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के
सिवनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो अपने युवा जोश के साथ युवा संकल्पों को आपको बता रहे थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी किसी और हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार।